नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 फरवरी शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। जयपुर में एकल पट्टा मामले से जुड़े मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल व तत्कालीन उप सचिव आईएएस एनएन मीणा के खिलाफ दायर परिवादी रामशरण सिंह की प्रोटेस्ट पिटीशन पर एसीबी कोर्ट 1 को गुरुवार को फैसला देना था। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी कोर्ट को कहा है कि वो राज्य सरकार के नए विशेष लोक अभियोजक को सुनकर परिवादी की प्रोटेस्ट पिटीशन को 2 महीने में तय करे। जस्टिस फरजंद अली ने ये निर्देश राज्य सरकार की याचिका पर दिया। राजस्थान के सीकर में सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई। सुबह 8:01 पर अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ भूकंप आया। तेज झटके की वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.8 रही। ये जमीन से 5 किलोमीटर नीचे आया और इसका केंद्र सीकर का देवगढ़ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज जिस तरह का भूकंप का झटका महसूस हुआ, इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर गृह विभाग के सहायता अनुभाग अधिकारी सहित 5 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन की वजह बताई गई कि वे कार्यालय समय के बाद भी सचिवालय में मौजूद रहते हैं। इसे सचिवालय परिसर की संवेदनशीलता और सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। जानकारी मिली है कि वे सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि कोर्ट से मामला खारिज हो चुका था। कोरोना की तीसरी लहर का एविएशन सेक्टर पर अब असर कम हो रहा है। ये बात जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पिछले 1.5 महीने के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है। पिछले 15 दिनों में फ्लाइट संचालन की संख्या लगातार बढ़ी है। कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही जनजीवन सामान्य होने लगा है। इसी के चलते जयपुर से आने जाने वाली फ्लाइट्स में यात्री भार एक बार फिर सामान्य होने लगा है। जयपुर एयरपोर्ट से इन दिनों यात्रियों की संख्या 10,000 पार कर गई है। भरतपुर क्षेत्र में कोरोना काल में करीब 2 साल ब्रेक के बाद इस बार 13 से 15 मार्च तक ब्रिज होली महोत्सव मनाया जाएगा। 3 दिन तक लगातार डी, कामा और भरतपुर में कार्यक्रम चलेंगे। होली महोत्सव के आयोजन का जिम्मा हर बार की तरह राजस्थान पर्यटन विभाग ने लिया है। इस दौरान 13 मार्च को डी के जल महलों में शाम 4 बजे प्राकृतिक फव्वारे वातावरण में मस्ती और उल्लास के रंग घोलेंगे, जबकि अगले दिन कामा में रंग गुलाल के साथ दूध, दही, लड्डुओं के साथ लठमार होली भी होगी। कोटा के 58B भामाशाह मंडी स्थित फर्म यतीश कुमार गौरव कुमार के खिलाफ कोटा के वाणिज्यिक न्यायालय ने 1.25 करोड़ रुपए के मामले में चल संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किया है। आदेश में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता लेने को भी कहा गया है। इस फर्म के खिलाफ श्रीगंगानगर की NCDEX की ब्रोकर फर्म गणपति मल्टी कमोडिटी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की ट्रिब्यूनल बेंच में मामला प्रस्तुत किया था। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की 3 जजों की संयुक्त बैठक ने एकमत से फैसला सुनाते हुए देय राशि 10% ब्याज सहित देने का आदेश पारित किया था। प्रदेश में उच्च शिक्षा के मामले में 100 छात्रों पर 107 छात्राएं होना एक सुखद पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अभी तक 11 जिले ऐसे हैं जहां छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले बेहद कम है। इन जिलों में बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, टोंक शामिल हैं। नागौर में तो छात्रों से 8,724 कम छात्राओं का नामांकन हुआ है। वहीं झुंझुनू में छात्रों के मुकाबले 19,000 ज़्यादा लड़कियां UG-PG में पढ़ रही हैं। रेलवे में पिछले दिनों हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसे गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी परीक्षा से संबंधित समस्याएं सुननी थी। राजस्थान उप रेलवे के करीब 8 लाख अभ्यर्थियों के लिए बुधवार को शॉर्ट नोटिस पर जयपुर पहुंची कमेटी का ये दौरा महज खानापूर्ति ही रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूचना के अभाव में ज़्यादा अभ्यर्थी पहुंच ही नहीं सके। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट के हालात बन रहे हैं। प्रदेश के 1.5 करोड़ बिजली कंज्यूमर्स पर अफसरों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट्स में 2 से 5 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। गाइडलाइन में तय है कि 26 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ऐसे में कोयला किल्लत बड़ा रूप ले सकती है। कोयला संकट के बीच 16 फरवरी को बिजली की अधिकतम डिमांड 15,784 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि बिजली की औसत उपलब्धता 12,488 मेगावाट ही थी। राजस्थान सरकार के हेलीकॉप्टर अगस्ता व 2 प्लेन रिजर्व प्राइस से अधिक कीमत पर बिक गए हैं। अगस्ता की रिजर्व प्राइस 2.5 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिसकी नीलामी 7.55 करोड़ रुपए में हुई है। B200 की रिजर्व प्राइस करीब 9 करोड़ रुपए थी, जो 18.5 करोड़ रुपए में बिका है।
C-90 प्लेन की कीमत 3.25 करोड़ रुपए थी, जो 7.60 करोड़ में बिका है। C-90 राज्य सरकार ने 2.74 करोड़ में खरीदा था। अगस्ता हेलीकॉप्टर को लंबे समय से खरीदार नहीं मिल रहा था। राजस्थान सरकार अगस्ता हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए 12 बार प्रयास कर चुकी है। कोटा नगर निगम दक्षिण के पार्षद भी अब हाईटेक होंगे। दक्षिण के सभी पार्षदों को लैपटॉप दिए जाएंगे। कोटा दक्षिण नगर निगम की बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षद इसरार अहमद ने लैपटॉप का मामला उठाते हुए कहा कि पिछले बोर्ड के कार्यकाल में सभी पार्षदों को लैपटॉप दिए गए थे। कोटा उत्तर की बैठक में भी लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। ऐसे में दक्षिण के पार्षदों को भी लैपटॉप दिया जाए। इस बात का बीजेपी पार्षदों ने भी समर्थन कर कहा कि लैपटॉप दिए जाने चाहिए और नए वर्जन के होने चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।